नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नौकरी खबर अड्डा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है। तो गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपने जो है फर्स्ट क्वेश्चन और बिना देरी किए। तो गाइस, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो यहाँ पर नेटवर्क पूछा गया है, गुफाओं का जो है नेटवर्क क्या है मुंबई में। तो ठीक है गाइस, इसका हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष से किया गया था। यानी कि यहाँ पर प्रारंभ पूछा गया है और स्थापना हमारी जो है फिल्म पुरस्कारों का जो है स्थापना है वो 1954 में हुई थी, जबकि इसकी जो प्रारंभ जो है इसकी शुरुआत जो है वो 1973 में हुई थी। तो गाइस, इसमें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरामान भारत सरकार फिल्म निर्देशन द्वारा कराया गया था। ठीक है गाइस, तो इसका राइट हमारा आंसर होगा 1973। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर है 1973 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचयन किस रूप में किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वसा। तो हमारा गाइस थर्ड का आंसर जो होगा हमारा थर्ड होगा इसका सही आंसर, ग्लाइकोजन इसका जो है राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। यानी कि यहाँ पर गाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटीन संश्लेषण जो है पौधे कहाँ से करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गाइस वो है अमीनो एसिड। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस अमीनो एसिड होगा, क्योंकि जो है पौधे जो है प्रोटीन संश्लेषण अमीनो एसिड के द्वारा ही करते हैं। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। कि यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो हमारा मस्तिष्क का वो कार्य जो है सोचने का, बुद्धिमान का, याददाश्त का और क्षमता और आदि क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो गाइस, इसका हमारा सही आंसर होगा सेरिब्रम। तो गाइस, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, सेरिब्रम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो यहाँ पर गाइस पूछा गया है सबसे कम, यानी कि सबसे कम गलनांक किसका है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, टीन, रेडोन, रेडियम। तो गाइस, सोडियम तो हमारा आंसर इसका राइट नहीं होगा, टीन भी हमारा सही नहीं होगा, जिसका सही आंसर है रेडोन। यानी कि गाइस आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया रेडोन। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो गाइस, हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन। तो गाइस, हमारा सोडियम का जो है गणनांक वो परमाणु संख्या है 11। तो गाइस, हमारा राइट आंसर है सोडियम। तो ठीक है गाइस, हमारा राइट आंसर है सोडियम, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारे पास पूछा गया है कि दशमलव संख्या 106 को द्विविधि में परिवर्तन करें। तो गाइस, इसको द्विविधि में परिवर्तन करना है। तो गाइस, हमारा इसका सेकंड आंसर जो है सही है 11010110। तो इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है बिहू जो है किस राज्य का, किस स्टेट का जो है लोक नृत्य है। तो गाइस, हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो है असम। असम का जो है लोक नृत्य है, ये वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है लोक नृत्य के लिए असम। ठीक है गाइस, बिहू के लिए। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, देखिएगा इस क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण यानी वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, मतलब उधार ले रही है। तो उसका अर्थ जो है अर्थव्यवस्था पर या जो उसका क्या असर पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा कि ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि ब्याज की जो दरें हैं, जो यहाँ पर ब्याज की जो दरें होंगी उस पर जो है ऊपर की ओर जो है प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दबाव पड़ेगा।
तो ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ राइट आंसर होगा ब्याज दरों पर ऊपर की ओर प्रभाव डाला जाएगा। ठीक है, सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यानी कि गाइस इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो है जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यानी कि उसमें जो है फिल्टर होता है, यानी कि शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें प्रयोगशाला भी उसको कहा जाता है। तो गाइस जिसका हमारा पास जो ऑप्शन दिए गए छोटी आंत, दिमाग, आग्नेयाशय और जिगर। यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिगर, यानी कि लीवर। यानी कि हमारा फोर्थ आंसर जो इसका सही होगा यानी कि जिगर, जिसे लीवर भी कहते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, यानी कि हमारे पास जो पूछा गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन दिया गया राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गाइस हमारा जो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसका निर्माण हुआ था और यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के भगवान राम ने जो है ऊपर चोटी पर चढ़कर जो है वो लंका की ओर जो है निशाना बनाया था। तो ठीक है गाइस, इसका जो है 1968 में निर्माण हुआ था उमरिया जिले में। ठीक है गाइस, स्थित है अभी भी ये। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाए गाइस, वहाँ पर आप जो है देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया आसन, जो योग हम करते हैं डेली मॉर्निंग में जो हम योग करते हैं उसी को जो है यहाँ पर सूर्य नमस्कार को में जो है कहा गया है। तो हमारे जो है कितने आसन होते हैं, योग आसन को यहाँ पर पूछा गया है सूर्य नमस्कार। तो हमारे जो है 12 आसन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर है 12। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है महाद्वीपीय भाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। यहाँ पूछा गया कि महाद्वीप जो भाव था उसका सिद्धांत उसको किसने बताया था। तो गाइस इसका राइट हमारा आंसर होगा अल्फ्रेड वेगेनर। यानी कि हमारा ए आंसर बिल्कुल ठीक है, अल्फ्रेड वेगेनर हमारा बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कनाडा की राजधानी क्या है। गाइस कनाडा की यहाँ पर राजधानी पूछा गया है वेलिंगटन, कैनवेरा, ओस्लो। तो हमारा गाइड राष्ट्र जो है राइट आंसर होगा वो होगा ओटावा। यानी कि फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। ओटावा, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है गाइस। ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया है तो उसमें पूछा गया है कि औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था। नंद, मुगल, मौर्य, हर्यक। तो गाइस जो औरंगजेब था उसने जो है 50 साल जो है हमारे देश में शासन किया है और मुगल वंश का जो है शासक था। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा मुगल वंश। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है मुगल वंश इसका जो है राइट आंसर होगा। और ये जो औरंगजेब जो था वो छठा शासक था और 49 साल इसने शासन किया है हमारे देश में और आखिरी और अंतिम शासक रहा था औरंगजेब। और उसने जो है छठा शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मुगल वंश में जो है इसने शासन किया है। ठीक है गाइस, तो मुगल वंश में इसने शासन किया है औरंगजेब ने। ठीक है गाइस, अंतिम शासक भी रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। गाइस यहाँ पर पूछा गया कॉन्टैक्ट लेंस का जो है आविष्कार किसने किया। तो गाइस हमारा जो है राइट आंसर होगा इसका एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक। एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने जो है इसका आविष्कार किया है। और गाइस इसने आविष्कार जो है एडोल्फ गैस्टन यूजेन ने फिक ने जो है इसका आविष्कार किया है गाइस। ठीक है गाइस, और इसने जो है सबसे पहले जो है इसका आविष्कार जो है खरगोश पर किया था। फिर उसके बाद जो है इसने जो आविष्कार जो है स्वयं पर किया था। उसके बाद बाकी इसने अपने स्टाफ और सेवकों पर जो है इसका प्रयोग किया था। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है इसने इस तरह के जो है यूज किया था। और इसका जो व्यास है वो है 18
18.21 मिलीमीटर कुछ इसका जो है व्यास है। और इसने जो है शुरुआत में, आप गाइज ये आप हमेशा आपको याद रखना है कि इसने जो सबसे पहले खरगोश पर इसका प्रयोग किया और उसके बाद फिर स्वयं पर इसने अपने ऊपर जो है इसका प्रयोग किया, फिर उसके बाद अपने सेवकों पर जो है, अपने कार्यकर्ता लोगों पर जो है इसने उसका प्रयोग किया। और इसका व्यास जो 18.21 मिलीमीटर इसका जो है व्यास है। तो ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो गाइस यहाँ पर पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉन है वो गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो इसको सही स्पष्ट करना है हमें। तो गाइस इसमें देखो इसका दिया गया आंसर दिए गए क्वेश्चन के, तो रूपांतरण, स्पिन, कक्षीय और कंपन। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है हमारा जो है इस तरह सर्कल है। तो गाइस इसमें देखिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हमारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है गाइस, सर्कल के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल के बाहर होते हैं, ठीक है गाइस, सर्कल के बाहर ये कक्षीय राउंड में घूमते रहते हैं, ठीक है गाइस, ये सर्कल के बाहर होते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारा इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा गाइस जिसका कक्षीय, ठीक है गाइस, ऑर्बिटल गाइस इसका राइट आंसर होगा कक्षीय, ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा कक्षीय। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, यानी कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को जो है कैसे मापा जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लग जाता है। तो गाइस हमारा जो है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को जो है स्फेगनोमीटर द्वारा नापा जाता है, स्फेगनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा स्फेगनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है गाइस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो गाइस अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, यानी कि यहाँ पर जो है लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें विपक्ष के यानी कि विपक्ष के जो है कौन से नेता थे, तो उनका चुनाव हमें करना है गाइस। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया गया, BR अम्बेडकर, AK गोपालन, AS राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। तो ठीक है गाइस, तो हमारा गाइस इसका राइट आंसर होगा बी, हमारा जो है राइट आंसर होगा AK गोपालन जो है हमारे पहले विपक्षी नेता रहे हैं लोकसभा चुनाव में, ठीक है गाइस, विपक्ष के प्रथम नेता थे। पहली लोकसभा में जो है कांग्रेस के अलावा जो है PIC CPI यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है नेता AK गोपालन जो है 1952 में विपक्ष के पद पर कार्यरत थे, यानी कि 1952 में वो कार्यरत थे। तो और विपक्ष के नेता को जो है पद को वेतन और भत्ते के लिए मान्यता दी गई थी, यानी कि जो है इनको भत्ते और पद के लिए जो है मान्यता भी दी गई थी। पहले जो है विपक्ष के नेता थे और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में खड़े हुए थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ठीक है गाइस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो हमसे पूछा गया है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें राज्यसभा की संख्या है। तो गाइस यहाँ पर हमसे जो है पूछी गई है पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें। तो गाइस मैं आपको बता दूं राज्यसभा जो है हमारा उच्च परिषद है, ठीक है गाइस, राज्यसभा जो है हमारा उच्च परिषद है हमारा, और इसे आसानी से भंग नहीं किया जा सकता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, जिसमें कुल 543 सीटें होती हैं राज्यसभा में। और हमें जो इसमें बात की गई है तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर 16 सीटें हैं, ठीक है गाइस, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपको जो है 16 सीटें हैं, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI की संरचना और कार्य प्रणाली में नेतृत्व परिवर्तन की सिफारिश की है। तो यहाँ पर गाइस इसका राइट आंसर होगा लोढ़ा समिति, यहाँ पर इसका राइट आंसर है गाइस, लोढ़ा समिति इसका राइट आंसर है, जो है BCCI की संरचना और कार्यपालिका में परिवर्तन करने की सिफारिश इन्होंने ही की थी, ठीक है। जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट समवन वर्ड नॉट टू डू
एट IIT नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गाइस इसका हमारे पास ऑप्शन देंगे झूपा लाहिड़ी, अमित त्रिपाठी, किरण बेदी। तो गाइस आपने नाम तो सुना ही होगा। तो राइट आंसर है गाइस इसका चेतन भगत जी ने जो है यह पुस्तक लिखी है। ठीक है गाइस, उससे पहले अब हम मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट जीके की वीडियो में गाइस। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। तो मिलते हैं गाइस फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।